देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी। सिंधिया जी की समर्थक हैं। सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और अब महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इमरती जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले तो? नहीं, मैंने तो 1.5 साल काम किया है ना महिला बाल विकास में। मुझे पता है कैसे करने, क्या करने, कहाँ हमारे बच्चे ज़्यादा, किस ज़िले में कुपोषित बच्चे हैं, किस ब्लॉक में बच्चे ज़्यादा कुपोषित हैं। तो उन ब्लॉकों में हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए मैंने सीखा है 1.5 साल में, और मैं जानती हूँ। और जो भी 3-4-5 महीने में हम पीछे हो गए, जितना काम जल्दी बढ़ा रहे थे और जल्दी मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करना चाहते थे, तो उससे हम पीछे हो गए। लेकिन जल्दी से जल्दी अब मुझे फिर वही विभाग मिला है और जल्दी से जल्दी मैं अपने विभाग में अच्छे से अच्छा काम करूँगी। बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे गृह आश्रम में हम बच्चे रह रहे हों मैं, तो उनके लिए भी कोरोना से कैसे बचाया जाए। हमारी महिला कार्यकर्ता सहायिका घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। आपने देखा होगा कई महिलाओं को, तो हमारी को भी कोरोना होगा। वह ग्वालियर में भी एक महिला को हुआ था, तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और पूरे प्रयासों के साथ उन्हें 50 लाख का चेक उनकी बिटिया को दिया है। उनकी बिटिया को आश्वासन दिया है कि बेटा हम हैं आपके साथ और पूरी जिम्मेवारी। पुराने मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री में क्या डिफरेंस देखती हैं, या कहें कि कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद क्या बदलाव आपने देखा है? आपने देखा होगा, अगर पुराने मुख्यमंत्री अच्छे होते तो हम छोड़ के काहे को आते। नए मुख्यमंत्री अच्छे दिखे जब ही तो हम आए हैं। तो पुराने मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री में बहुत फर्क है, कौड़ी मोहर का अंतर है। पुराने मुख्यमंत्री उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उन्हें तो पता ही नहीं था किसानों की समस्या क्या, व्यापारी दुकानदारों की क्या समस्या होती है, वो नहीं जानते थे। लेकिन नए मुख्यमंत्री हमारे किसान के बेटे हैं, वो शायद बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने 2-4 बार उनके साथ बैठ भी लिया, अच्छी बात करते हैं, अच्छा जानते हैं। आपने ज़मीनी हकीकत कभी पहुंचाने की कोशिश की कमलनाथ तक कि महिला बाल विकास में क्या होना चाहिए या ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको लेकर कोई बात हुई? जब कमलनाथ जी बगल में खड़े ही नहीं होने देते थे तो ज़मीनी हकीकत उन्हें बताते कैसे हैं? उनके पास तो टाइम ही नहीं था। उनके पास तो वल्लभ भवन में टाइम, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, उनके लिए टाइम था। विधायकों को, मंत्रियों के लिए टाइम कहाँ था? तो हम उनसे बात करते, कभी हमने बात नहीं करी, कभी उनके बगल में नहीं बैठे। जैकलिन के लिए टाइम था, ऐसा बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं। जैसे जैकलिन के लिए टाइम था, फिल्मी हस्तियों के लिए समय था। नहीं, जिसके लिए था तो आपने ही देखा है ना, वो तो आपने ही सबने देखा है, आपने ही सुनाया है। इंदौर चले जाए, आ जाए तो क्या पता है, ये तो आप लोग बताते हैं ना। तो ये सही बात है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूर के लिए उनके पास टाइम कहाँ था? कौन से ज़िले में चले गए? कौन से ज़िले में उनने देखा है कि यहाँ ओरे परे है, कि टाड़ी लगी है, कि हमारी फसल नष्ट काय से हुई है? तो उन्हें क्या पता है, वो जानते ही नहीं किसानी होती क्या है। एक ज़मीनी नेता के तौर पर कमलनाथ जी के पास फीडबैक नहीं आ रहा है, जैसा आप बता रही हैं कि वो फीडबैक लेते ही नहीं हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जैसा कि कल भी प्रद्युम्न सिंह लोधी जी छोड़ करके आ गए और भी कह रहे हैं कि छोड़ के आएंगे, वहाँ पर राजस्थान में तहलका मचा हुआ है, वहाँ पर लगातार सचिन पायलट और उनके साथ लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या कमलनाथ जी का इस तरह का एटीट्यूड वजह है कि कांग्रेस गर्त में जा रही है? जब फीडबैक उनके पास था ही नहीं तो घर बैठ गए। अब जहाँ में आगे बढ़ने की कोई बात करने के मुद्दे ही नहीं। अगर फीडबैक होता तो वो घर क्यों बैठते? अगर नहीं था इसलिए वो घर बैठ गए। ठीक है। पोषण आहार को लेकर अब क्या, कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश, बिल्कुल शुरुआती पायदान पर है, सबसे ज़्यादा कुपोषण यहीं पर है। तो आप लंबे टाइम तक मंत्री रही, आपने पिछले कार्यकाल को भी दोषी ठहराया कि वहाँ पहले कुछ काम नहीं हुए, अब किस तरह से रणनीति बनाएंगे? नहीं, मैंने बताया कि 1.5 साल जो काम हमने किया है, उसमें हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कुपोषण से मुक्त हुए थे, सुपोषित हुए थे। कई जिलों में हम बिल्कुल मुक्त हो गए थे कुपोषण से। लेकिन जो 4-5 महीने का समय ऐसा रहा कि हम पीछे हो गए। लेकिन अब जल्दी जल्दी हम जाके अपने मध्य प्रदेश में हर जिलों में जा के फिर देखेंगे और जल्दी से जल्दी अपने अधिकारियों को और हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे कि हम मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करें। हमारी तो यही मंशा है। पोषण आहार को लेकर कोई नई व्यवस्था बनाएंगे? नहीं, अब मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, नई व्यवस्था होगी, ऐसी व्यवस्था होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, तभी तो हमारे बच्चों को कुपोषण दूर होगा। कुपोषण दूर करने की कवायद है, प्राथमिकता भी वही है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में
कमलनाथ जी को चूंकि फीडबैक नहीं मिल रहा था, वो फीडबैक नहीं ले रहे थे, व्यापारी वर्ग से आते हैं, कारोबारियों से ज़्यादा नज़दीकियाँ थी, इसीलिए अपने नेताओं को दरकिनार किया और इसी वजह से सरकार गिरी है, ये कहना है इमरती देवी का। कैमरा मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।